नमस्कार छात्रों, आज हम इकाई 2 छठी कविता हम उस धरती की संतति है उमाकांत मालवीय लिखित ये कव्वाली हमने भाग 2 में देखी है। अब हम जो लड़कियों के जो विचार है वो विचार अब हम यहाँ पर देखेंगे। बातों को जनाब शौर नहीं, शेखी न बदारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। करडीग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हम तुम या तुम हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती की संतति है कि जिस में ध्रुव, प्रहलाद, भरत, जयमल पत्ता जैसे महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया है और इसीलिए वे कहते हैं कि हम आपसे भी आगे हैं। तो उसी वक्त लड़कियां क्या कहती है, बातों का जनाब शौर नहीं, शौर यानी बुद्धि, बातों का जनाब शौर नहीं, शौर बुद्धि, बातों का जनाब शौर नहीं, सेखी न बदारे, हाँ चुप रहिए, सेखी क्या करे, आप बदारे मतलब सेखी बदाना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, मोहरा सेखी बधारना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। खुद की इतनी प्रशंसा मत करो, क्यों, बातों को जनाब शौर नहीं, सेखी न बदारिए, आप चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें हम क्या कहिए, हम उस धरती की लड़की है कि जिस धरती में क्या हुआ, अजी क्या कहिए और क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जन्मी थी झांसी की रानी। और ये झांसी की रानी जो है, इस झांसी की रानी यहाँ पर क्या हुई है, जन्मी हुई है और एक महान वीरांगना यह रानी लक्ष्मीबाई थी कि जहाँ पर उन्होंने 1857 के उठाव में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो यह लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर जन्म लिया है, अजी क्या कहिए, जन्मी थी झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। और यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी, अल्तमश की रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और वह सेना का नेतृत्व उस वक्त स्वयं करती थी। ऐसी रजिया सुल्तान और दुर्गावती, इनका जन्म चंदेल राजा किरीट राय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी
ऐसी दुर्गावती, और ये दोनों ही रजिया सुल्तान और दुर्गावती खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद यहाँ, और अहमदनगर राज्य परिवार की एक गुनी श्री चांद देवी मुगलों ने निजामशाही के राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण यह चांद बीबी मारी गई थी। दूसरी है पद्मिनी की जौहर की ज्वाला। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी अपनी सुंदरता के लिए वो विख्यात थी, और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता की बातें सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उनका सामना किया। अंत में यह वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले में यहाँ पर जौहर किया था। जौहर का अर्थ है राजस्थान में प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रथा। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश करके प्राणों की क्या करते हैं, आहुति देते हैं। उसे जौहर किया था। तो उसी प्रकार यह पद्मिनी उसी वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद बहादुरों के साथ उन्होंने सामना किया, लेकिन जब उनके समझ में आया कि अब हम पराभूत होने वाले हैं, तब पद्मावती और अन्य राजपूत स्त्रियों ने उसी वक्त उस किले में जौहर किया था। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी बाला, कर डिग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। डिंग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना, डिंग मारना यानी बड़ी बातें मत करो। इस मातृभूमि पर जिस प्रकार ध्रुव, भरत, जयमलपत्ता इन महापुरुषों ने जन्म लिया है, ऐसे भूमि में भी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद, पद्मिनी, सीता सावित्री की धरती है। यह जन्मी ऐसी बाला यहाँ पर। इसलिए तुम क्या न करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, और अगर मजबूरन तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ताने सहने पड़ेंगे। हम उस धरती की लड़की है। यो आप खफा क्यों होती है? खफा यानी नाराज। यो आप खफा क्यों होती है? डंडा टंटा काहे का आपस में, तुम हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें? झगड़े से न कुछ हासिल होगा। झगड़ा अगर आपस में हम करते हैं, लड़के बड़े या लड़की बड़ी, इन दोनों में आपस में झगड़ा करने के बजाय अगर वो कहते हैं झगड़े से कुछ हासिल न करना, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव हो या रजिया, ये दोनों कौन है? हमारी जो भारत माता है, इस भारत माता की ये दोनों ही सुपुत्र है, पुत्री है, और यह भारत माता के दो क्या है? रथ है। हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की क्या है? संतति है। यानी यहाँ पर इस कव्वाली में यहाँ पर जो बातें की है कि आप नाराज क्यों होती है, हम आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा कि कौन बड़ा कौन छोटा, आप लोगों से हम लोग बढ़कर है। इस तरह इस बातों में उलझकर रहने के बजाय
वो कहती है इससे न कोई फायदा होगा और न आप कोई सच्ची बात क्या है, तो सच्ची बात यह है कि ध्रुव यानी पुरुष, रजिया यानी स्त्री, दोनों ही ये जो धरती माता है, इस धरती माता के सुपुत्र है, संतान है। और हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए और हम सब इस धरती की क्या है, संतान है। और इसलिए कभी यहाँ पर दोनों की जो कव्वाली की जो विधा है, वो विधा हमारे सामने रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो बातें कही है कि क्या कहिए, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसी बात नहीं है। दोनों इस भारत माता की संतति है और इस दोनों में आपस में लड़ने के बजाय पति की बात इतनी है, रहस्य की बात वो कहती इतनी है कि ध्रुव और रजिया दोनों ही हमारे इस भारत माता के क्या है, भारत माता के संतति है। और यहाँ पर दोनों ने आपस में जो झगड़ा था, वो झगड़ा यहाँ पर अंतिम बात में खत्म कर दिया है, क्योंकि दोनों ही, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही इस भारत माता के क्या है, दो पहिए हैं। अब हम स्वाध्याय की ओर आते हैं। स्वाध्याय में जो बातें की है, वर्गीकरण कीजिए। ऐतिहासिक और पौराणिक जो वर्तनियाँ वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के बारे में हम देखेंगे। वर्गीकरण में ऐतिहासिक जो है वो है लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी और जयमल। यह ऐतिहासिक इतिहास में जाने वाले ये लोग हैं। और पौराणिक जो पुरानी जो बातें हैं उनमें है ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री। यानी ऐतिहासिक में कौन कौन आते हैं कि जो इतिहास में जिन्होंने अपना काम दिखाया है, इतिहास में अपना नाम कमाया है, ऐसे लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी और जयमल। और ये जो लोग हैं, ये लोगों ने ऐतिहासिक में कुछ काम किया है। और जो पुराने हैं उनमें से है ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता और सावित्री। और दूसरी बात के भारत विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के दो पहिए, भारत माता के दो पहिए कौन हैं? लड़के पुरुष, लड़कियां स्त्री। ये दो भारत माता की क्या है? रथ है। खूब लड़ने वाली मर्दानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और रजिया सुल्तान। अपनी लगन का सच्चा, अपनी धुन में रहने वाला कौन है? प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले, किसी को कुछ न गिनने वाले यानी जयमल, पत्ता। ये जो है वो किसी को गिनते नहीं है। और विशेषताओं की बातें यहाँ पर की है। तीसरा है सही गलत पहचान कर, गलत वाक्य को सही वाक्य करके क्या करे? वाक्य पुनः लिखिए। सही गलत पहचान कर, गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। तो रानी कर्मवती ने अकबर के बजाय हुमायूं को राखी भेजी थी। भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेरों की दतोली गिनते थे। झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ध्रुव आकाश में खेल रहे थे, ध्रुव मिट्टी में खेले थे।
तो ये जो है बातें यहाँ पर की है। और इस कविता से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है, तो कव्वाली के स्वरूप में यह कविता है। इसमें लड़के जहाँ महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों को श्रेष्ठ बताने का काम कोशिश करते हैं। वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती, पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किससे बढ़कर नहीं है, सभी समान हैं और सभी बराबर है, समान है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी यह भारत माता जो है हमारी, इस भारत माता की संतान है। लड़के लड़कियों को दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना अत्यंत क्या होता है, जरूरी होता है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। यानी हमें यह कव्वाली के माध्यम से यही संदेश मिलता है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब समान है। और हमें खुद पर, मैं पुरुष हूँ, इस पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत माता के ये जो दोनों संतान हैं, स्त्री और पुरुष, यह भारत माता के दो संतान हैं। रथ के दो पहिए हैं, एक साथ चले तो यह रथ आगे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और इसीलिए इस माध्यम से हमें यही कि हम मिलजुल कर क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। यह पाठ आपको कैसा, यह कव्वाली आपको कैसी लगी, इसका अर्थ आप अपने नोटबुक में लिखिए। कविता आप सबसे पहले लिखिए, उसके बाद उस पर जो अर्थ है वो लिखिए, और जो शब्द संसार दिए हैं वो संसार और मोहरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह पाठ आपको कैसे लगा, यह लाइक करें और उसके साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।